याजकों और लेवियों की सूची 12 जो याजक और लेवीय शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबिल और यीशुआ के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे: सरायाह, यिमयाह, एज्रा, 2 अमर्याह, मल्लूक, हत्तूश, 3 शकन्याह, रहूम, मरेमोथ, 4 इदर, गिन्नतोई, अबिययाह, 5 मियामीन, माद्याह, बिल्ग, 6 शमायाह, योयारीब, यदायह, 7 सल्लू, आमोक, हिल्कियाह और यदायह। यीशुआ के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष ये ही थे। 8 फिर ये लेवीय गए: यीशुआ, बिन्नुई, कदमिएल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तयाह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। 9 और उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। यीशुआ की वंशावली 10 यीशुआ से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एलियाशीब और एलियाशीब से योयादा, 11 और योयादा से योनतान और योनतान से यद्दू उत्पन्न हुआ। 12 योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात सरायाह का तो मरायह, यिमयाह का हनन्याह, 13 एज्रा का मशुल्लाम, अमर्याह का यहोहानान, 14 मल्लूकी का योनतान, शबन्याह का यूसुफ, 15 हारीम का अदना, मरायोत का हेलके, 16 इदा का जकरियाह, गिन्नतोन का मशुल्लाम, 17 अबिययाह का जिक्री, मिन्यामीन के मोअद्याह का पिलतई, 18 बिल्ग का शम्मू, शमायाह का यहोनतान, 19 योयारीब का मत्तने, यदायह का उज्जी, 20 सल्लै का कलह, आमोक का एबेर, 21 हिल्कियाह का हशब्याह और यदायह का नतनेल, 22 एलियाशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे। और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। 23 जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, उनके नाम एलियाशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। 24 और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हशब्याह, शेरेब्याह और कदमिएल का पुत्र यीशुआ। और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। 25 मत्तयाह, बकबुक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। 26 योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और यीशुआ का पुत्र था। और नहम्याह अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा 27 यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। 28 तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से। 29 और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमावेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। 30 तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। 31 तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर, अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर ऊपर से चला। 32 और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशाया और यहूदा के आधे हाकिम। 33 और अजर्याह, एज्रा, मशुल्लाम। 34 यहूदा, बिन्यामीन, शमाया और यिमयाह। 35 और याजकों के कितने पुत्र तुरहियां लिए हुए? जकरयाह जो योनतान का पुत्र था, ये शमायाह का पुत्र, यह मत्तयाह का पुत्र, यह मीकायाह का पुत्र, ये जक्कूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। 36 और उसके भाई शमाया, अजरेल, मिल्ले, गिल्ले, माय, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे। और उनके आगे आगे एज्रा शास्त्री चला। 37 ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़, शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जलफाटक तक पहुँचे। 38 और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं
और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक 39 और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हन्नेल के गुम्मट और हम्मिया नामक गुम्मट के पास से होकर भीड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। 40 तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। 41 और एलियाकीम, मासेया, मिन्यामीन, मीकाया, एलियोएने, जकरियाह और हनन्याह नामक याजक तुरहियां लिए हुए थे। 42 मासेया, शमाया, एलियाज, उज्जी, यहोहानान, मलकिया, एलाम और एजेर खड़े हुए थे और गवैये जिनका मुखिया यिर्याह था वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। 43 उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेलबली चढ़ाए और आनंद किया क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। मंदिर की सेवकाई 44 उसी दिन खजानों के, उठाई हुई भेंटों के, पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थीं। क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे भी। 45 इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। 46 प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। 47 जरुब्बाबिल और नहम्याह के दिनों में सारे इजरायली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। कुरीतियों का सुधारा जाना 13 उसी दिन मूसा की पुस्तक ए लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें ये लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए। 2 क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए भेंट देकर बुलवाया था, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। 3 यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इसराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। नहम्याह के सुधार 4 इससे पहले एलियाशीब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबियाह का संबंधी था। 5 उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी जिसमें पहले अन्नबली का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। 6 परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था क्योंकि बाबेल के राजा अर्तक्षत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी 7 और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या ही बुराई की है। 8 इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। 9 तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबली का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। 10 फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। 11 तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। 12 तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। 13 मैंने भंडारों के अधिकारी शेलम्याह याजक और सदोक मुंशी को और लेवियों में से पदायह को और उनके नीचे हानान को जो मतयाह का पोता और जक्कूर का पुत्र था नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। 14 हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम मेरे हित के लिए स्मरण रख
और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा न डाल। 15 उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गदहों पर लादते थे। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और कई प्रकार के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे, तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे। उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। 16 फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और कई प्रकार का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। 17 तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? 18 क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने ये सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इसराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। 19 अतः जब विश्राम दिन के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्राम दिन के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम दिन को कोई बोझ भीतर आने न पाए। 20 इसलिए व्यापारी और कई प्रकार के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2 एक बार टिके। 21 तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। 22 तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए ये भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। 23 फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थीं। 24 उनके बच्चों की आधी बोली अशोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। 25 तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। 26 क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया। परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। 27 तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? 28 और एलियाशीब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र हुरोनी संबल्लत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। 29 हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। 30 इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया। 31 फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।